इस नन्ही बच्ची को अभी बीमारी का मतलब भी मालूम नहीं, मगर उसके वालिदैन जानते हैं कि अब उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। वो कहते हैं इलाज के लिए अस्पताल आए थे, वापस लौटे तो एक ऐसी बीमारी साथ थी जिसका इलाज जिंदगी भर जारी रह सकता है। एक सिरंज जो है ना, 10 cc का जो सिरंज होता है, 10 बच्चों को 10 cc का सिरंज लगाते रहे। यही यही गफलत की है। और किसी बच्चे को बाहर गली में छोड़ो तो कोई पास ही नहीं जाता। तो अभी हम क्या करें? कभी सिवल जाओ, इधर मेडिसिन के लिए भाग दौड़ करते हैं। बोला दूध के डब्बे देंगे, 1 महीना दूध के डब्बे सही तरीके से दिए, अभी बंद कर दिए। ये सिर्फ एक खानदान की कहानी नहीं, हर चेहरे के पीछे एक अलग दुख है। कोई अपनी बेटी को देखकर टूट जाता है, कोई अपने इकलौते पोते का मुस्तकबिल सोचकर खामोश हो जाता है। हर अस्पताल उम्मीद की अलामत होता है, मगर कराची के वलीका अस्पताल से जुड़ी ये कहानी उम्मीद नहीं, सवाल छोड़ती है। सवाल ये कि आखिर इलाज का हमें ऐसा क्या हुआ कि मासूम बच्चों में HIV के केसेस सामने आने लगे। मुतासरा खानदानों का इल्जाम है कि बच्चों के वार्ड में एक ही सिरिंज बार बार इस्तेमाल की गई। 3000 अबव हमने बाहर से स्क्रीनिंग करवाई इलाकों की, वहाँ पे कोई भी एक पेशेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, माँ सिवाय 2 बच्चों के। और वो जब हमने उसकी हिस्ट्री मालूम की तो वो इंटाइटल थे वलीको हॉस्पिटल के और वो यहाँ से ट्रीटमेंट करके गए। अब इनके पास जो डेटा आ रहा है 78 का, वो 78 है नहीं, लेकिन उन्होंने कंपाइल 78 किया है, वो 100 अबव क्रॉस कर चुके हैं। हर नई रिपोर्ट के साथ किसी न किसी खानदान की दुनिया बदल जाती है और हर वालिदैन का एक ही सवाल है, आखिर हमारे बच्चों का कसूर क्या था। ये सिर्फ जिस्मानी बीमारी नहीं, मुतासिरा खानदान ज़हनी दबाव, समाजी रवैयों और मुस्तकबिल की बेयकीनी से भी लड़ रहे हैं। बच्चों को खेलने से रोका जाता है, वालिदैन हर लम्हा खौफ में जीते हैं और हर दिन एक नए इम्तिहान की तरह गुजरता है। ये तमाम जितने भी मुतासरा फैमिलीज़ हैं, उन्होंने ख़ुद अपने आंखों से देखा है कि ये मामलात यहाँ पे हो रहे थे और इसी वजह से बच्चे मुतासिर हुए हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल से निकाला गया है, मदरसे से निकाला गया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों की सही तरह से काउंसलिंग नहीं हो रही है। इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम रखे जाए ताकि लोगों को इस तरह की अवेयरनेस मिल जाए कि ये बच्चे जो है, इनसे खुदारा आप लोग नफरत ना करें, इनका कोई कसूर नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक 78 बच्चों में HIV की तशखीस हो चुकी है, जबकि मुतासिरीन की तादाद बढ़ने के खदशात भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने मामले का नोटिस लेते हुए IG सिंध, सेक्रेटरी सेहत और दीगर हुक्काम से जवाब तलब किया है, जबकि गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की हिदायत भी दी है। तहकीकात के दौरान साबिक MS, RDMS, डॉक्टरों और दीगर अमले समेत 37 मुलाजमीन को मुअत्तल किया जा चुका है। ये लापरवाही है, लेकिन मुजरिमाना लापरवाही है। हम नौकरी से तो निकालेंगे उसको, लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, FIRs दर्ज होती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, जेलों में डालना पड़ता है, हम वो सारा काम करेंगे। सिंध रेगुलेशन कंट्रोल डिस्पोजेबल एक्ट 2010 के तहत डिस्पोजल सिरिंज बनाना, बेचना और उसको इस्तेमाल करना एक काबिल सज़ा जुर्म है, जिसकी सज़ा 2 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना है। 16 साल में इसके ना रूल्स बने, ना ये इम्प्लीमेंट हो रही है। आप जेलों की हालत आज़ार देख लें, आप दूसरे तमाम 16 साल में तमाम 413 हॉस्पिटल, पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के हैं, उन तमाम हॉस्पिटल का रिकॉर्ड निकाल के देखें, ऑटो लॉक, ऑटो डिस्पोजल सिरिंज कितनी जो है उसमें आपने प्रोक्योर की है। आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदे भी अस्पताल पहुंचे, मुतासिरा बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की और तिब्बी और ग़िज़ाई सहूलियात का जायजा लिया। तहकीकात अपनी जगह, अदालती कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन इन वालिदैन के लिए सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर अस्पताल ही महफूज न रहें तो फिर इलाज के लिए जाएं कहां।